आज हम लेके आए हैं फाइनल अकाउंट जो 12 महाराष्ट्र बोर्ड का फाइनल अकाउंट क्वेश्चंस ला दिए हैं और यही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे हम आइए देखते हैं। किसी के पास महाराष्ट्र बोर्ड का ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बुक हो, ये वाला बुक अकाउंट्स का जो मैं दिखा रहा हूँ कैमरे में, हालांकि इसका पेज फट चुका है मगर पेज नंबर 37 पे है गवर्नमेंट बुक, जो अकाउंट्स का गवर्नमेंट बुक है 37 और सम नंबर क्या है 6 है 37 पे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आप ध्यान में रखना 15 मार्क्स के लिए आएगा। तो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएगा। वो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कौन सा रहेगा, इस क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। अब इसमें दे दिया द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयांश एंड मुरलाल एडजस्टमेंट यू आर द रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ऐसा दिया है जिसको अगर एक क्वेश्चन ना समझता हो तो एक क्वेश्चन से इधर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखते चलो और मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। अगर किसको प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन आप लोग देखते चलेगा। अब इस क्वेश्चंस में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को मैंने इसके पहले भी फाइनल अकाउंट का बेसिक लेक्चर बताया है, पूरे बेसिक को देख लो। अब देखो कैपिटल अकाउंट तो आपको पोस्टिंग का खाली 8 मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पोस्टिंग कैसे करना है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट आप लोग कहाँ पे लिखोगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आप लोग इस पोस्टिंग को कहाँ पे पोस्ट करोगे, पहले एंट्री समझ लो बाद में मैं सॉल्व कराता हूँ। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखोगे क्योंकि हमेशा इसका अमाउंट 35,000 20,000 क्रेडिट साइड में दिया है पार्टनर के क्रेडिट में। फिर इसके बाद परचेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो टीडी शॉर्टकट इसको लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स कहाँ पे जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो टीसी लिख दो। बिल रिसीवेबल हमेशा असेट्स होता है तो ए लिख दो। फिर इसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है, बिल्स पेबल क्या होगा लायबिलिटीज। अब कमीशन देखो डेबिट साइड में दिया है, डेबिट होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। तो डेबिट में दिया तो ये पीएनएल डेबिट पीडी लिख दो, इसको कहाँ पे लिख दो पीडी। अब सैलरी कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट साइड में, इंश्योरेंस कहाँ पे रहेगा, पीएनएल डेबिट। और इस पे हिडन एडजस्टमेंट दिया 9 मंथ के लिए कुछ बोला है हिडन एडजस्टमेंट, तो भी देख लेंगे। अब प्रीपेड करके कुछ भी अगर बोला रहे आपको तो असेट्स में जाएगा, प्रीपेड करके कुछ भी बोला रहे तो असेट्स में। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, सन्डी डेटर्स असेट्स, सन्डी डेटर्स क्या होगा असेट्स। पोस्टेज कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट साइड, पोस्टेज पीएनएल डेबिट साइड। अब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बोल दिया तो असेट्स में। फर्नीचर असेट्स, बैड डेब्ट्स वगैरह कुछ बोल दिया तो पीएनएल डेबिट के फॉर्मूले में दिखाओगे आप कि टू बैड डेब्ट्स एड फॉर द बैड डेब्ट एड न्यू आइडेंटिटी लेस ओल्ड आइडेंटिटी। तो ये अभी के लिए ध्यान में रखो कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा। पोस्टिंग के भी मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स। कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक, यही क्वेश्चंस को मैं पूरा पेज पे नहीं आ रहा था तो मैं आगे किया हूँ। आपको क्वेश्चंस पूरा ऐसे मिलेगा, पूरा क्वेश्चंस ऐसे दिखते मिलेगा। तो आप लोग ये देखो यहाँ पे एक आधा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब कैरेज इनवर्ड बोल दिया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड बोल दिया तो पीएनएल डेबिट, कैरेज आउटवर्ड हमेशा बोल दिया तो पीएनएल डेबिट। इनवर्ड बोला तो ट्रेडिंग के डेबिट, आउटवर्ड बोला तो पीएनएल डेबिट। स्टॉक देखो, स्टॉक पे खाली स्टॉक बोला उस पर डेट दे दिया 1 अप्रैल 2018, तो ये डेट दे दिया तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है।
अब रिटर्न्स, अब देखो रिटर्न्स में कंफ्यूजन मत करना। अब रिटर्न्स में ये वाला जो रिटर्न्स है, देखो ये वाला रिटर्न्स तुमको दो टाइप्स के दिए हैं। रिटर्न्स में देखो 1200 और 1800 दोनों दिया है, 1200 और 1800। तो ये वाला जो 1800 है ये परचेस का है, तो ये परचेस रिटर्न है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस होगा, ये परचेस रिटर्न है, खाली रिटर्न्स बोला। और ये जो 1200 है एक टीसी में से माइनस होगा, ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। समझ गए? उल्टा करने का, जो क्रेडिट वाला है डेबिट में से माइनस, जो डेबिट वाला है क्रेडिट में से माइनस, सेल्स में। बेजिस, बेजिस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। और आउटस्टैंडिंग करके कुछ भी बोल दिया हो तो लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग करके कुछ भी बोल दिया तो लायबिलिटीज में। अब ये हो गया पोस्टिंग, पोस्टिंग के 8 मार्क्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, अब इसके बाद आएगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का इसका एक इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कौन से होते हैं? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अब क्लोजिंग स्टॉक वो होता है स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। इसके पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ाया है, जाके मेरा वीडियो देख लो, उमेश ट्यूटोरियल पे सर्च करके सारे वीडियो देख लो। जो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो 12th के सारे सीरीज आते रहेंगे और यही सब क्वेश्चंस करना है पास होने के लिए, और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और दूसरा असेट्स में, हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा असेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल दिया, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह बोल दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या दे दिया? सैलरी दे दिया। क्या दे दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे टिक, यहाँ पे चेक करने का, सैलरी कहाँ पे? सैलरी ये है, तो यहाँ इसको टिक कर लेने का। इनर कॉलम, दो कॉलम बनाना है, इसको टिक करके इनर कॉलम में, जिसपे एडजस्टमेंट बोला उसको टिक करके इनर कॉलम में लेना। तो अब सैलरी पे टिक हो गया, और आउटस्टैंडिंग बोला है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करके दूसरा लायबिलिटीज जाता है। तो सैलरी में 1200 ऐड करोगे और दूसरा लायबिलिटीज में 1200 लिख दोगे। वैसे ही बोला एंड कमीशन, कमीशन बोल दिया, कमीशन 400, तो कमीशन पे ऐड करो। कमीशन किधर है? ये, इस पे भी टिक करो, इस पे भी ऐड होकर दूसरा कहाँ पे जाएगा? कमीशन पे भी ऐड होकर दूसरा लायबिलिटीज में जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट। हाँ, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट। तो श्रेयांश दो पार्टनर्स है इसमें। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर बोला है, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे टिक कर लो, देखो यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बोल दिया है, तो डेप्रिसिएशन पे टिक करना है आपको। ये बुक्स है, यही क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे टिक कर लो। हाँ, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? लेस होता है, हमेशा लेस। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल डेबिट, मैंने एडजस्टमेंट का भी वीडियो दिया है और ट्रायल बैलेंस का भी वीडियो दिया है, वो आपको जरूर देखना चाहिए जो फाइनल अकाउंट में कमजोर है। फिर प्रोवाइडेड फॉर फर्दर बैड डेट 1200। अब 1200 रुपया बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स हमेशा डेटर्स से माइनस होता है, बैड डेट्स हमेशा डेटर्स से, तो दोनों डेटर्स है कहाँ यहाँ पे? तो देखो डेटर्स यहाँ पे है, सन्डी क्रेडिटर्स के नीचे, उसमें से लेस करने का, डेटर्स में से लेस, बैलेंस शीट एसेट्स में से लेस होगा, बैलेंस शीट एसेट्स में से लेस होगा, और दूसरा पीएनएल डेबिट फॉर्मूले में जाएगा, पीएनएल डेबिट फॉर्मूले में, ध्यान में रखना। अब देखो गुड्स 5000 डिस्ट्रॉयड एट बाय फायर, अब बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम 2000। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका 3 इफेक्ट होगा, ये ऐसा एडजस्टमेंट, इसका 3 इफेक्ट होगा। कितने इफेक्ट होंगे? 3। देखो गुड्स जल गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, देखो पहला गुड्स जल गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स लिखोगे, बाय गुड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड लिख दिया आपने 5000, पूरा 5000 का गुड जल गया। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी 2000 दे रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो इंश्योरेंस क्लेम, तो बैलेंस शीट एसेट्स में, बैलेंस शीट एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, हाँ क्लेम, ये आपने लिख दिया 2000। अब 5 में से 2 ही मिला, 3000 क्या हो गया? लॉस, तो ये हो गया पीएनएल डेबिट में, पीएनएल डेबिट में 3000, पीएनएल डेबिट में, पीएनएल डेबिट में 3000 लिख दिया आपने। तो ये इसका 3 ये एक ऐसा एडजस्टमेंट, एक लौता एडजस्टमेंट है, इसका 3 इफेक्ट होगा, बाकी सबका 2 इफेक्ट होगा, ये ध्यान में रखना आपको। अब ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, श्रेयांश एंड मुन्नाल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1,
तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको बांट देना है 2:2 और 3 के रेशो में। तो ये है एडजस्टमेंट और पोस्टिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये वीडियो पहले आप लोग पोस्टिंग कर लो और सॉल्यूशन कैसे करना है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए जय हिंद।